अरबी की सब्जी में सूखी खान दो है वो करेगा। सूखी मैं बना के देती तो हूँ आपको, कितनी बार बनाती हूँ मैं सूखी सब्जी भी आलू की तरह इसकी। आज मैंने ग्रेवी वाली बना दी। अब मैं क्या स्कूल में फिर ठंडी में सूखी सी अच्छी नहीं लगेगी ना आपको। अब तो मौसम ऐसे चेंज हो गया तो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी वो। हाँ ठंड लग रही है। ठंड कहाँ से लगी? रात को तो तू कपड़ा नहीं ओढ़ता है। कोट काट नहीं है कोई यहाँ पे, कोई भी कलर का। वहाँ पड़े कपड़े मैं मंगवाऊंगे अपने। उधर पड़े थे नानी के पास पड़े अपने कपड़े, सर्दियों को मंगवाएंगे। चल चल बाय। हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। और जी आज है बुधवार, मैंने कर लिया अपना हेड वॉश। अभी बज गए हैं दोपहर के 11। काम कुम सारा हो गया है, सर धो लिया है मैंने अपना। और भाई आज आपको दिख ही रहा होगा घर में, देखिए कैसे अंधेरा हो रखा है, किस वजह से। सुबह से ही बस स्कूल जैसे ही गया है रियांश, एकदम से बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज़ वाली बारिश हो रखी है सुबह से ही। तो कोई उम्मीद भी नहीं है आज तो रुकने की। रात को भी हुई है लेकिन रुकी हुई थी सुबह जब हम उठे हैं तो। लेकिन जैसे ही स्कूल गया 8 बजे, 8:15 के आसपास बारिश आ गई है। और उस टाइम की कंटिन्यूस बारिश चल रही है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी है। देखिए हॉल में कितना अंधेरा हो रखा है, क्यों खिड़कियाँ वगैरह सारी बंद है। और आज पानी इतना ठंडा था, भी बहुत ठंडा लगा है पानी आज। गर्म मैंने किया नहीं क्योंकि एक बाल्टी है, हेड वॉश करने में पानी लगता है ज़्यादा। 2 बार से काम शुरू किया है कि थोड़ा सा बाद में ना फिल्टर वाला पानी मैं सर के ऊपर डाल लेती हूँ, बालों के ऊपर, बाल धोने के बाद, ताकि कुछ फर्क पड़ जाए बालों में। क्योंकि भाई यहाँ का पानी खराब है ना, इस वजह से। तो निपट गया अभी सारा सामान भी है। देखिए आज मैंने सारा लगा दिया है, उधर सारा सेट कर दिया है डब्बों वब्बों में। और अभी मैं लेके आई थी कल करेले, करेले बनाऊंगी, वरना फिर ये खराब हो जाएंगे, जैसे पिछले बार वाले खराब ही हो गए मेरे। मैंने लगा के रख दिया नमक, और नमक लगने के बाद थोड़ी सी देर बाद उन्हें फूई फूई सी टाइप लग गई, तो पाइया करेले वो खराब ही हो गए। तो आज ऐसा नहीं होने दूंगी, आज सबसे पहले इन्हीं को ही बनाऊंगी। काम तो हो ही गया, सर धो लिया, नहा लिया, अभी मैं फ्री हूँ, कुछ करना है नहीं। और बारिश हो रही है, ये भी नहीं अभी हाँ बाहर जाना मार्केट का कोई काम हो तो वो करके आ सकते हो, कुछ नहीं करके आ सकते आप। तो मैंने सोचा मैं कभी बैठ के आराम से करेले काटती हूँ और अपनी सब्जी बनाती हूँ करेले की। सुबह बनाई थी भाई मैंने अरबी की सब्जी रियांश के लिए, उसे पसंद भी है अरबी और खा भी लेता है। ये देखिए ग्रेवी वाली बनाई थी थोड़ी सी मैंने। सूखी में भी सूखा सूखा सा फील होता है ना, तो सूखी मैंने बनाई नहीं। अभी सिर्फ मेरा धनिया छांटना रहता है और करेले बनाने रहते हैं, बाकी और वैसी कोई मैं सब्जी लेके ही नहीं आई। क्योंकि जल्दी जल्दी से मैं सामान लिया था, जो अगली तरफ रेडी लगी हुई थी ना, मैं उसी से ही ले आई। मैं ज़्यादा दूर गई नहीं, क्योंकि ज़्यादा दूर जाती पानी पानी हो रखा था सारी सड़क पे। और भाई अलमारियों में से कपड़े वगैरह भी छांटने हैं मेरे को, लेकिन मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का क्या करें। और ये मौसम ऐसा हो जाता है भाई, इस मौसम में ये हो जाता है कपड़ा ओढ़ो और सो जाओ। मैंने सारी खिड़कियां बंद कर रखी हैं, क्यों बाहर से बिल्कुल ठंडी हवा आती है, घर बिल्कुल ठंडा हो रखा है। और रेयांश की हो रही है मेरे को, कोई उसके पास ना सर्दियों का कपड़ा नहीं है एक्चुअली। तो देखूंगी आज अपनी मम्मी को बोलूँगी, घर पे रखवा के आई थी मैं अपने कपड़े, कि वो कुरियर कर देंगे। 1-2 जो रेयांश के रखे हुए हैं वहाँ पे, तो भेज देंगे वो कुरियर से। और आज वाले कपड़े सूखेंगे तो है नहीं भाई, धो तो दिए हैं मैंने, लेकिन बस पानी पानी झड़ेगा, क्योंकि कल वीरवार है, कल धोने नहीं है, वरना फिर 3 दिन के हो जाते। तो मैं को धो तो देती हूँ, पानी झड़ गया रात को अंदर डाल दूंगी। कल वाले भी अभी तक अंदर पड़े हुए हैं, वो भी नहीं सूखे हैं, क्योंकि कल भी ऐसा सा ही मौसम था। और कल वीरवार है भाई, इसीलिए सर धोया आज, अदरवाइज आज नहीं धोती। क्योंकि सूखने का मौसम भी नहीं है और ठंडा मौसम भी हो रखा है, बीमार होने का डर है, तो मजबूरी हो गई है आज सर धोना। तो मैं कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। और ये देखिए ये कितनी मोटी गुमड़ी हो गई है यहाँ पे एक और। हर रोज कोई ना कोई नई निकली ही मिलती है मेरे को, तो परेशान होगी मैं। तो अभी थोड़ी सी चाय बनाऊंगी अपने लिए और साथ में करेले छील के नमक लगा के रखती हूँ, तब तक उनका मसाला तैयार कर लेती हूँ। कच्चे आम भी रखे हुए थे, वही पूछा 30 रुपीज़ का एक कच्चा आम। क्या ना भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आमचूर डाल लूँगी इतना महंगा, इतने में तो एक टाइम की सब्जी बन जाती है, 2 टाइम की। वो टावल बांधा हुआ है, लेकिन ये खुल गया और पानी सारा नीचे टुपकने लग गया है। क्या आई थी पाइया करेले, और पाइया में पहले ही उन्होंने बड़े बड़े से थे 3 करेले चढ़ाए, एक खराब निकल गया। बचे हैं ये 2 करेले, अब मेरे को ये 2 ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई नहीं खाता, मैं ही खाती हूँ। पहले छोटे छोटे लेके आई थी, उसमें 5-6 चढ़ गए थे।
कल उसके पास ये बड़े थे, 3 ही चढ़े, एक खराब निकल गया आज। अंदर से खराब है तो मैंने रख ही दिया वो, इसीलिए देखना बाहर से भी कल लेके आई थी बिल्कुल हरा था, सारा येलो हो गया, वो अंदर से ही खराब है। तो अभी प्याज काट लेती हूँ, प्याज रख लिए, भरवा ही बनाऊंगी भाई, मेरे को भरवा ही अच्छे लगते हैं तो भरवा ही बनाएंगे। प्याज काट लेती हूँ और आमचूर है, आम की जगह पे आमचूर डाल दूंगी और बनाती हूँ अपनी सब्जी। जैसे भी है दो सही, वरना ये भी खराब हो जाएंगे अगर आज नहीं बने तो फटाफट से इनको बनाते हैं, फिर बाद में ही चाय बनाऊंगी। अभी खड़े खड़े यहीं पे प्याज काट लेती हूँ, ज़्यादा तो है नहीं तो यहीं पे खड़े होके बन जाएंगे। और एक बार बैठ गई ना काम करके, फिर अभी बैठ गई ना फिर उठने का मेरा मन नहीं करेगा, तो अभी खड़े खड़े में ही ठीक है। फटाफट से कब बनाते हैं। इसमें दोनों करेले 2 ही थे, ये थोड़ा सा छिलका है करेले का, ये चटनी बच गई है, इसको बाद में डाल दूंगी। अभी कर देते हैं तो हम ऐसे ही बनाते हैं, मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी, कच्चे प्याज को उसमें सारे मसाले मसूले डाल के और उसको करेलों में भर के फिर उसको आराम आराम से कम गैस पे सेकना होता है। ये बहुत देर में बनते हैं लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये चटनी मैं डाल लूँगी बाद में, जब थोड़े से ये पक जाएंगे, ये चटनी और ये छिलके करेले के बाद में डाल लूँगी। अभी थोड़ी देर इनको खुला पकने देते हैं, क्योंकि कहते हैं एकदम से अगर करेलों को ढक देना तो उनमें कड़वापन रह जाता है, अगर साथ के साथ ही ढक के पकाते हैं तो थोड़ी देर खुला पकने देते हैं। फिर जैसे ही थोड़े से हल्के से नरम हो जाएंगे फिर हम इनको ढक देंगे, फिर ये आराम आराम से पकते रहेंगे। फिर भी पानी झड़ रहा है, अभी ऐसा मौसम हो ना तो बाल भी सूख के नहीं देते। नीचे गिर गए छिलके, देखना साफ रसोई में सारी में नीचे थोड़े थोड़े छिलके गिर गए। अब इसमें लगाऊंगी झाड़ू, तो मेरे को अच्छे नहीं लगते भाई ये ऐसे खिंडा बिंडा, दिन में पता नहीं कितनी बार झाड़ू निकालती हूँ मैं, एक टुकड़ा भी मेरे को गिरा दिख जाए ना बस झाड़ू। और शाम के लिए मैं भिगो रही हूँ चने, क्योंकि फिर कल भी याद नहीं रहे तो दाल बनाई थी, तो हर रोज़ तो दाल भी नहीं अच्छी लगती। मैं छोले देख रही थी एक्चुअली, लेकिन छोले ख़त्म हो गए भाई, और अब की बार मैंने राशन में भी नहीं मंगवाए, ध्यान नहीं रहा मेरे, लेकिन बचे हुए हैं, इतने से बचे हुए हैं, आधी कटोरी से भी बिल्कुल कम है, तो उनमें तो क्या ही बनेगा। एक वो लेके आती हूँ, इसमें चने भिगोने हैं मेरे को, इसमें भिगोएंगे चने, अपने डाल के रख देते हैं। और छोटे छोटे करेले ले आती ना, 600-700 होते हैं, अभी ये तो 2 ही है। ये लग रहा है लेके भी आई बना भी, पर भाई यहाँ खराब भी जल्दी होता है। फिर बारिश का मौसम है ना, फ्रिज है नहीं, तो 1-2 दिन में ही फूल लग जाती है इनमें, तो ठीक भी है। वैसे अपना 2 बना लिए, जैसा मन कर रहा था उसके अकॉर्डिंग खा पी लेंगे, दोबारा बनाने होंगे फिर दोबारा ले आऊँगी। ये स्लैब पे गिर गया सारा, ये देखिए। अभी इसको साफ करूँगी, पहले छोंक देते हैं फिर साफ कर देंगे सारे को। और ये देखिए थोड़ा सा ही तेल डाला मैंने, कोई तेल भी ज़्यादा नहीं है, ये देखिए। और इसमें आराम आराम से इनको उलट पलट के जैसे थोड़े से पकेंगे फिर इनका ढक्कन लगा दूँगी। और जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल, तो इसमें वो डालेंगे, क्योंकि उनको पकने में बहुत कम टाइम लगेगा। और उनको अभी डाल देंगे ना चटनी को और छिलकों को, तो वो जल जाएंगे और उनका टेस्ट हो जाएगा खराब, तो इसलिए पहले इन्हीं को पकाएंगे। बर्तन भी लगा देती हूँ मैं, सारी स्लैब में फिल हुई पड़ी है मेरी, तो ये देखिए सारा सामान मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। और अब इनको भी रख देती हूँ। और ये मेरी मिक्सी का काम करती है भाई, करेले का मसाला निकालना हो, कोई चटनी बनानी हो, मेरे को कुछ करना हो तो मैं मिक्सी से करती हूँ। और अभी रखूँगी मैं साथ साथ चाय बनने के लिए, क्योंकि अभी मेरा मन कर रहा है रेस्ट करने का और चाय पीने का। चाय तो मेरी इस टाइम की बंद की है डेली, तो अभी चाय पियेंगे और करेंगे रेस्ट। और बारिश भाई लगातार चली हुई है, कोई रुकने का नाम नहीं है। जैसे कि 2 दिन की बताई थी, कल तो फिर भी शाम के टाइम ही आई थी, दिन में हल्की फुल्की छिंटा छांटी हुई थी, लेकिन आज तो सुबह से ही स्टार्ट है। और इन पे मैंने ना मोटे सूत के धागे से बांधे हैं, क्योंकि भाई रील मेरे को मिली नहीं, कहाँ रखी हुई है। एक ही रील एक्चुअली मेरे पास, और वो अभी मेरे को मिली नहीं, तो मैंने सूत के धागे रखे हुए थे, एक्टिविटी के लिए लेके आई थी रियांश की, तो वो ही बांध दिए इसमें। तो कोई नहीं, काम चलना चाहिए टाइम पे,
कोई बात नहीं, टाइम। और अब लगा देते हैं भी ये झाड़ू। ये देखिए छिलके चिपक भी गए हैं, बल्कि पर नहीं उतरे तो फिर पोछा लगाना पड़ेगा। ये देखिए, क्योंकि अगर ये अब साफ नहीं किए ना तो ये पैरों पे लग लग के ना यही चिपक जाएंगे और कल तक बहुत बुरा हाल हो जाएगा किचन का। देखिए कितने इकट्ठे हो गए। तो करेले भी एक ऐसी सब्जी है जो लगभग लगभग सबको अच्छी लगती है। बनने में टाइम जरूर लगता है इसमें, लेकिन टेस्ट बड़ी लगती है ये। और थोड़ी बहुत ही भाई मेरी कोशिश होती है कि मेरे आंस को भी खिलाऊं। ज़्यादा नहीं खाता वो, लेकिन हाँ एक आध बाइट में आधा करेला, आधे में से आधा करेला या करेले की सिर्फ ये चटनी उसको ज़रूर देती हूँ ताकि बच्चे को टेस्ट पता लगे, क्योंकि ये चीज़ अच्छी है, हेल्दी चीज़ें होती है ये। करेला वगैरह बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर तो मिल भी रहा है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये ब्राउन होना शुरू हो गया है अभी। और ये कढ़ाई परसों की मैंने ऐसे ही रखी हुई थी, पूरी बनाई थी ना परसों, तो ये ऐसे ही पड़ी हुई थी। मेरे को यही था, मैं कहा यूज़ हो जाएगी, करती हूँ खाली। तो आज फिर मैं कहा करेले तो बनाने हैं तो थोड़े, मैं कहा चलो इसी में ही बनाते हैं, कढ़ाई भी खाली हो जाएगी और बन भी सही जाएंगे। बाकी किसी दूसरे बर्तन में तो फिर ये चिपकते। इसमें छिलके भी वो करेले के और ये भी अभी आराम से पक जाएंगे, क्योंकि वो हल्के से ब्राउन हो गए थे, लगभग पक ही गए थे वो। तो मैंने ये डाल दिए, मैं कहा ये भी अब आराम से हो जाएंगे इनके साथ। अभी टाइम लगेगा इनको, कम से कम भी 15-20 मिनट तो कम से कम है। और जी बना ली है मैंने अपनी चाय। अभी चलते हैं रूम में और पीते हैं बैठ के अपनी चाय गरम। लेटती हूँ, सुबह की उठी हुई हूँ तब से पढ़ के देखो। और आज तो पता नहीं काम करते करते का ना मेरे को यहाँ पे दर्द हो गया बहुत ज़ोर से। पोछा मैं लगाती का फिर उठी हूँ, बीच में 5-10 मिनट पड़ी हूँ, फिर वो थोड़ा सेट हुआ है, फिर जो पोछा रहता था वो लगाया है। पता नहीं किस वजह से हुआ, बहुत तेज। और जैसे पोछा लगाते हुए पैर सरकाऊं एकदम से बहुत तेज दर्द हो, पता नहीं किस वजह से हुआ है। और अभी कंबल लेती हूँ, अभी कंबल ले ओढ़ के फिर लेटूंगी। सब्जी बन जाएगी ना, फिर कंबल लेके लेटूंगी थोड़ी देर, गर्माइशी में सर भी सूख जाएगा और रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि ठंड फील हो रही है आज। और मेरे को रियाज की और गर्म कपड़ा नहीं भी उसके पास, स्कूल वाली भी नहीं है, स्कूल का भी पता करके आना पड़ेगा गर्म ड्रेस का क्या चक्कर है यहाँ पे। तो वो पूछ के आऊँगी टीचर से, बात करके क्या रहेगा। और चाय भी इतनी बन जाती है, इससे कम बनती नहीं, कम बनाने की सोच रही थी। अभी बज गए हैं 12:30, करते ये टाइम हो गया सुबह का। और करने को ये होता है, क्या है काम, कोई काम नहीं है। क्या घर का काम है, घर का क्या काम होता है, जो करता है उसको पता होता है भाई सारा दिन कैसे निकल जाता है उसका। करने को तो कुछ भी ना करो आप, सारा दिन ऐसे ही बैठे रहो, ना रोज पोछा लगाओ, ना अपना साफ सफाइयाँ करो अच्छे से, तो सारा दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन करने वालों के लिए सारा दिन काम भी। अब मेरे इतने काम पड़े हुए हैं, मैं सोच रही हूँ कब करूँ, मन ही नहीं कर रहा करने को, और काम इतने पड़े हुए हैं। अलमारियाँ पड़ी हुई हैं, उस कमरे की दिवाली पे भी साफ़ नहीं हुई, अभी पड़ी हुई हैं वो, कि वो भी साफ़ करनी है। आज सोच रही थी आज फिर सर धो लिया, मैं कब सर धो लिया फिर इसमें धूल मिट्टी जाएगी, फ़ायदा नहीं। और शुक्र है मैं तो पहले नहा ली, अभी पानी भी ख़त्म हो गया, टंकी ख़त्म हो गई है, पता नहीं कितनी देर में फिल करेंगे। उस दिन का ये केयर टेकर गया है ना छोड़ के, उस दिन से यही दिक्कतें चल रही हैं, कभी पानी ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है किचन में। और अभी बनाऊंगी मैं रोटी, सब्जी तो बन गई है, करेले। और ये देखिए कितने ड्राई करेले बने हैं, बिल्कुल सूखे हैं, 1% भी ऑयल नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सूखे। आटा रखा हुआ, सब्जी भी गिरा दी मैंने तो आटे के चक्कर में। मेरे को लगा इस कटोरी में आटा है, सब्जी थी इसमें तो। है अरबी की सब्जी, इस कटोरी में तो अरबी की सब्जी है भाई, वो खा लूंगी मैं अभी। और आटा रखा है इसमें दही है। अच्छा आटा तो यही बचा हुआ है, तो आटा तो मेरे को और गूंदना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो एक रोटी बनेगी, 2 रोटी भी नहीं बनेगी, 2 बन जाती तो मेरा गुजारा हो जाता। नहीं भाई 2 नहीं बनती तो
एक रोटी का आटा मुझे और लगाना पड़ेगा यूं मैं बनाकर। और ये है देखिए रात के चावल बचे हुए थे कुछ, ये अरबी की सब्जी, ये करेले, रोटी, दही और लस्सी। और करेले देखिए बिल्कुल सूखे बने हैं, नीचे भी आपको ऑयल नहीं दिखेगा। ये देखिए प्लेट में हल्के से तेल में जो फ्राई करते हैं टाइम जरूर लगता है, लेकिन सूखी सूखी सब्जी बनती है ना वो अच्छी लगती है। और बहुत नमक मिर्च बिल्कुल एकदम परफेक्ट डाला हुआ है, तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। अभी मैं खाती हूँ अपना खाना, अरबी की सब्जी चावलों के साथ और रोटी के साथ करेले। और दही भी ले आई हूँ, और दही यूज़ ही नहीं हो रही आजकल भाई, मौसम ठंडा हो रहा है तो अब बनानी बंद करनी पड़ेगी। लगभग लगभग रियांश को भी देती हूँ, लेकिन अभी उसकी भी बंद करूँगी, दही देनी उसको भी। तो मैं जा रही हूँ रियांश को लेने के लिए स्कूल से। और अभी बज गया 3:30 होने ही वाले हैं, बारिश चल रही है अब भी लगातार। ये देखिए बारिश की तबाही। और भाई अपनी छतरी खोल लेते हैं। चलते हैं रियांश को लेने स्कूल से। को भी पानी देखिए सुबह से चल रही है, क्योंकि बारिश इतना पानी भर गया। और आज आई हूँ मैं शूज़ पहन के, क्योंकि भी चप्पल में बहुत छिंटे लगते हैं ना, तो शूज़ पहन लिए मैंने। आते टाइम दिक्कत होगी मेरे को, छतरी छोटी पड़ेगी दोनों के लिए। ये देखिए आके बैठ गया अभी। और छोटे छोटे बच्चे भी बारिश में बहुत परेशान हो जाते हैं। अब की बार तो बहुत, बस इतनी बारिश मैंने तो कभी नहीं देखी भाई। यहाँ पे हर बार होती है या फर्स्ट टाइम हो रही है पता नहीं, बस मेरा तो मन उतर गया। अब की बार बारिश देख देख के मन भर गया। अब तो ये हो रहा है ये कब खत्म हो, कब मौसम सूखे। और बाहर भी अच्छा नहीं लगता अभी, कीचड़ 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 हर जगह। स्कूल में सारे में पानी 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 पानी। थोड़ी सी जगह है वहां पे बच्चे खड़े थे तो मैं गई हूँ, एकदम से आ गया और लेके फटाफट भाग गई हूँ। इसको बैग आगे टंगवाया है, मगर बैग को आगे टांग, ये देखिए फिर भी थोड़ा थोड़ा बूंदे गिर गई हैं इस पे। मगर बैग को आगे टांग बेटा, क्योंकि पीछे वो ज्यादा भीगेगा, आगे की तरफ टांग लो इसको। और भाई पार्क पूर्क तो जाना नहीं है, तो आज चाय थोड़ी सी लेट सी बना दूंगी, ठीक है बेटे, 4:30 बजे से बना दूंगी चाय। पार्क पूर्क तो जाना नहीं, काम भी फिर ये आराम से कर लेगा, क्योंकि सुबह से बारिश है भाई, बाहर निकलने का ही फायदा नहीं है। एक बूंद भी, 1 सेकंड के लिए भी आज बारिश नहीं रुकी, 1 सेकंड के लिए भी। तो जी ये देखिए 5:30 बजे। हाँ कितना अंधेरा हो गया। हाँ तेलुगु का नहीं करना 4, ठीक है। सोशल का कल कर लिया था, लिखने का था, लेकिन होमवर्क में होमवर्क लेके नहीं आया 3। हाँ मैथ्स का कर लिया 2। और क्या है, साइंस का होने और जी हमारी चली गई है लाइट, अंधेरा हो रहा अभी बिल्कुल ही। तो हम माँ बेटा आ गया बाहर, खड़े हो गए हैं हम आके। मट्टो मेरी मटको हो रही है, ये मेरी मट्टो है, मेरी ये प्यारी सी क्यूटी पाई है मम्मा की, है ना। कौन है मम्मा की क्यूटी पाई है? मम्मा की क्यूटू 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 क्यूटू। और अभी बारिश चली है जी, आज तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इतनी बारिश तो जब से हम आए हैं ना कंटिन्यूसली कभी भी नहीं हुई कि पूरा दिन बारिश चली है। देखिए अभी भी बारिश छिंटा झांटी चली हुई है। आप तो बहुत दिनों से बोल रही हो। अरे इतनी तो होती है बेटा, बारिश तो बहुत होती है, लेकिन जैसे आज चल रही है ना कि नॉन स्टॉप, की सुबह चली है 8:30 बजे से और अभी बज गए 5:30, और 1 सेकंड के लिए भी आज बारिश नहीं रुकी। और कपड़े में से भाई पानी झड़ रहा है, देखिए कहाँ रुकी है, चली हुई है। नहीं रुकी नहीं ना, कपड़ों में से तो आज पानी भी नहीं झड़ा। अंदर भी इनको कहाँ डालूं, ऐसे कहाँ डाल लूंगी इनको। देखिए इन पे टपक का डिजाइन, ये ऑयल के दिए नहीं लगाए थे दिवाली पे, उसकी वजह से वो चिकना हो गया। अभी बारिश रुकेगी ना फिर इसको अच्छे से क्लीन करूंगी। देखो टपक का तूने चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनी हुई, ना ठंडे पैर हो रहे, सॉक्स वगैरह डाल ले बेटा, ठंड हो रही है तेरे को। ठंड तो सुबह और ठंड होएगी, तेरे कोटी काटी का कुछ क्या करूंगी। प्लीज, ठंड लगा मां ज्यादा। मंगवाऊंगी बेटा। मम्मी हम और कोई और कलर की भी पहन सकते हैं, पहन सकते हैं, और भी कोई कलर के पहन सकते हैं। कल का कुछ काम कर दो ना। कल को थोड़ी ऐसे बेटा मेरे पास जादू थोड़े, कल ना मैं कुछ वो कर दूंगी ना, नीचे कोई टी शर्ट पहना के भेज दूंगी आपको। टी-शर्ट तो ये कुछ आएगा, मैं तो पूरी बाजू का चाहिए कुछ। पूरी बाजू की तो मंगवानी पड़ेगी तेरी, या ऑनलाइन चेक करूंगी कल, ठीक है ऑनलाइन देख। कल के लिए कोई शर्ट सी पहना दी ऊपर घर की। घर वाली शर्ट नहीं अलाउड कर दे बेटा, कोई कोटी वगैरह तो अलग चीज होती है। बहुत बच्चे पहनना ना, जिनके पास नहीं होती वो पहन लो ऊपर। फाइनली 15-20 मिनट के बाद आ गई है हमारी लाइट, और रख दिए है मैंने चने बॉईल होने के लिए। ये तो अंधेरे में ही रख दिए थे भाई, रियांश को मोबाइल की लाइट पकड़ा के, ये तो मैंने अंधेरे में ही रख दिए थे। अभी मैं करती हूँ बर्तन क्लीन,
और आज तो रोटी बनाऊंगी, चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि बाहर हो रही है ठंड, ठंडा मौसम हो रखा है बाहर, तो रोटी करेंगे और चावल करेंगे अवॉइड, गर्मा गर्म रोटियां बना देंगे। मुझे आज का कुछ काम सा थोड़ा सा रहता है, ज़्यादा तो उसने कर लिया, थोड़ा सा रहता है तो वो अभी कर लेगा। तो ये बर्तन भी उठा लेती हूँ मैं, चाय के बर्तन यहीं पे रखे हुए हैं, ये देखना इसके मस्ती। और मैंने बोला है चटाई बिछा ले नीचे, और ऐसे ही बैठा हुआ है। कर दिया मैंने इकट्ठे और लगते हैं अपने काम पे। सारा दिन बस काम काम काम, और कोई काम नहीं है, बस यही काम है कि काम करो। और चने चुने सारे रख दिया बॉयल होने के लिए, दूध भी एक बार गर्म कर दिया था, और अभी निपटाते हैं। और साथ ही साथ आटा गूंद के रख दूंगी अभी, जिसको जिस टाइम खानी होगी फिर उस टाइम बना देंगे। धनिया मैंने साफ कर दिया है छांट के, और यहाँ मैंने बनाया है जलजीरा यानी गोलगप्पे का पानी। गोलगप्पे तो है नहीं भाई, पानी पानी मैंने बना दिया है। अब हम माँ बेटा बैठ के इसको पियेंगे, फिर छोंकूंगी सब्जी और आटा गूंदूंगी। आटा नहीं गूंदा, ले देख मैंने गोलगप्पे का पानी बनाया है, गोलगप्पे नहीं है बस पानी पानी बनाया है, खट्टा मीठा। खड़ा हो, क्योंकि ये धनिया भाई हो जाता खराब अगर आज नहीं करती। धनिया खराब होने से अच्छा, हाँ। और भाई ये हाजमे के लिए भी अच्छा होता है, और धनिया भी अपना यूज हो गया। कल वो छांटा नहीं, आज अभी छांटा है ना, तो मैं कहा खराब हो जाएगा, उससे अच्छा है इसको यूज कर लेते हैं। अभी पीती हूँ, जैसे बाहर मार्केट का होता है ना। मेरे आँख को मिर्ची लगती है, अभी थोड़ी मिर्ची तेज हो जाती है ना इसमें। और मैं गोलगप्पे बनाती हूँ ना, तब बनाती हूँ यही वाला पानी। कोई बात नहीं बेटा, नहीं पिया जा रहा तो, क्योंकि बच्चों को थोड़ा मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। और गोलगप्पे हो तो फिर तो पिया जाता, अब ये खाली जब मीठा खा लो नहीं पिया जा रहा था। इसको मिर्ची ज़्यादा लगती है, लेकिन इसने आधा गिलास पी लिया फिर भी। चलो मीठा भी खा लो जाके, चीनी वगैरह खा लो जाओ। नहीं ना, मैं चस्कू को देखो मिर्ची लग रही है लेकिन छोड़ नहीं रहा, चटाकेदार। बहुत टेस्टी बना है अभी, बहुत टेस्टी, जैसा शॉप का होता है ना। इसको अगर आप मुंह में थोड़ी देर रखोगे ना, जैसा शॉप का होता है ना, बिल्कुल वैसा ही बना है, बहुत टेस्टी। ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है, और ये मजे ले लेकर पी रहा है। और मैं भी भाई, आधे से ज्यादा धनिया हमारा इसमें यूज हो गया। कुछ अब सब्जी में डाल लूंगी, कुछ सुबह रेहांस की सब्जी में डल जाएगा, और धनिया हो जाएगा खत्म। हाँ, गोलगप्पे होते स्वाद आ जाता।